है ना। लोग चाहे पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, तो सब लोगों से एक तरीके की ये उम्मीद करी जाती है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। जो आज का युद्ध है वो केवल बॉर्डर्स पर नहीं लड़ा जाता, वो वॉरफेयर है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, है ना, चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो लोग मेंटली तैयार हो, लोग इन चीजों के बारे में जानते हो, क्योंकि साइबर वॉर होगा, डिजिटल वॉर होगा, उसके लिए जो साधारण जो जनता है उनकी कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके की कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि फेक न्यूज है ना, उनको हम ऐसा नहीं कि आई और हमने वो फॉरवर्ड कर दी, तो इस तरीके से हम ना करें। हमें ये देखना है कि भाई वो जो इंफॉर्मेशन है वो, पहली बात तो यह है कि वो फेक है या सही है, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि वो सही भी है लेकिन वो भारत के विरुद्ध है, खासकर उस सिचुएशन में, तो हमें अननेसेसरी में वो चीजें आगे नहीं बढ़ानी। तो जो भारत की सरकार है वो ये चाहती है कि जो जनता है वो इन बातों को समझे, वो पूरी तरह सरकार के साथ, उस समय, खासकर उस समय की बात हो रही है, तो वो सरकार के साथ, उससे भी बड़ी बात जो सेना के साथ वो खड़ी रहे, एकजुट होकर खड़ी रहे। तो एक तो वो आपस में ना लड़े, दूसरी बात वो देश के साथ और सेना के साथ खड़ी रहे। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार अपनी जनता के साथ करती है। अब देखिए, जनता में एक स्पेशल वर्ग होता है, सेलिब्रिटीज, उनके अपने कंसर्न होते हैं। उनकी जो ऑडियंस है वो भारत देश के अलावा और पड़ोसी देशों में भी हो सकती है। जैसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस तो है ही हैं, ये सेलिब्रिटी, ये सभी सेलिब्रिटीज हैं। आजकल यूट्यूबर्स भी हैं सेलिब्रिटीज, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो अपने इंडिविजुअल फॉलोअर्स की बजाय देश हित को उस समय ध्यान में रखें।